हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआरसी एजुकेशन। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हाइपरबोला किया था, ठीक है। और हाइपरबोला के बाद आगे उसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम लोग मेंसुरेशन के पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और मेंसुरेशन में मैं आपको 2D और 3D इन दो तरह की फिगर्स के सारे एरिया एंड पेरीमीटर, सपोज 2D में एरिया आ गया, पेरीमीटर आ गया, एंड 3D में वॉल्यूम आ गया एंड सरफेस एरिया आ गया, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ती है फिजिक्स के हमारे लेक्चर्स में और फिजिक्स के हमारे टॉपिक में। तो आइए सीरीज को बढ़ाते हुए मैं शुरू करता हूँ। और क्या बताने वाला हूँ मैं, पहले पहले से मैंने कुछ चीजें ड्रॉ की हुई हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर कि जैसे मैं इसमें बताऊंगा 2D फिगर में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, मैं इसके बारे में बताऊंगा। इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑल्टीट्यूड। सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियन के आपस में, ये सभी के आपस में जहां पे पॉइंट मीट कर रहे होते हैं, उनके उनके मीटिंग वाले पॉइंट को ही हम लोग सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड मीट सेंट्रॉइड, मतलब सेंटर सेंटर, उन सभी का सेंटर क्या होगा, इन सभी चीज की मैं चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। तो ये मैंने आपके सामने लेआउट किया है, बट मैं वीडियो आपके सामने करके पूरा चीज दिखाने वाला हूं। तो चलिए, ये चीजें आपके सामने रहेंगी। आइए मैं पहले पेज से शुरू करता हूं। ये तो मैंने आपको एक एड्रेस करने के लिए दिखा रखा था कि ये चीजें आज मैं एड्रेस करने जा रहा हूं। तो टॉपिक है हमारे पास मेंसुरेशन, ठीक है। टॉपिक है मेंसुरेशन। और ये सब आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। 10th क्लास में मैं आपको मैथ्स के अंदर में ये सब वीडियोस इसलिए दे रहा हूं कि कभी कोई चीज जरूरत पड़ जाए और आपको लगे कि मुझे नहीं आता है, तो आपको मेरे सामने चीजें मिले, जिससे कि आप थोड़ा समझ पाए कि पढ़ाई के टाइम पे, मतलब फिजिक्स स्पेशली पढ़ने के टाइम पे, इन सब छोटी छोटी चीजों में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इस मेंसुरेशन को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक 2D मेंसुरेशन और एक 3D मेंसुरेशन। मतलब उनकी गणनाएं, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर, जैसे 2D फिगर में। तो 2D आज के टॉपिक में मैं 2D फिगर को लेके चलूंगा। 2D फिगर के एरिया एंड ऑल ये मैं सब चलूंगा। उसके बाद लास्ट में मैं आपको जो मैंने अभी दिखाया उस टॉपिक को कवर कराऊंगा कि ये टॉपिक इस तरह से कवर होने वाले हैं। तो 2D फिगर, 2D फिगर जिसका एरिया होगा, जिसका पेरीमीटर। 3D फिगर जिसका सरफेस एरिया होगा एंड जिसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसका एरिया एंड पेरीमीटर। तो आज हम 2D फिगर जितनी मेरे पास है मैं उनमें एरिया और पेरीमीटर बताता हूं। तो चलिए नेक्स्ट 2D फिगर की बात कर रहे हैं, एरिया। तो चलिए हम लोग सीधे, मैं फिगर को ले लेता हूं जरा, शेप को। और आइए, सर्कुलर फिगर, और ये रहा। तो सबसे पहले सर्कल ही चलो बना लेते हैं हम लोग। सर्कल, मैं इस पे हेडिंग रख देता हूं, हमारी पहली 2D फिगर है सर्कल। मैंने एक वीडियो में कुछ सर्कल के बारे में, जब मैंने पढ़ा रहा था, मैं सर्कल कर्व के अंदर में, कोनिक सेक्शन के अंदर में, तो मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, सेक्टर और क्या कहते हैं इसका, सेगमेंट और उनके एरिया एंड ऑल। उधर पे आप उन चीजों को देखिएगा। मैं यहाँ पर सर्कल से जुड़ी स्पेशली बातें, इसके 3 शब्दों को, मतलब 2-3 बातों को बताऊंगा। पहला, इसका पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर। आप घबराना नहीं कि सर पेरीमीटर तो इसमें होता ही नहीं है, पेरीमीटर ही सरकमफ्रेंस है। सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस होता है। ये सब फिजिक्स में कुछ भी पढ़ोगे तो आपके पास वो चीजें आएंगी। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे ये डिस्टेंस रही, तो ये r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। पैरा, ये सब पता है बच्चों वाली, मेरे को एड्रेस करना है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस थिंग। एरिया ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल लिख रहे हो आप, ये एरिया ऑफ सर्कल। ओह हाँ, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। चलिए, ये सर्कल था, सेलेक्ट कर लेते हैं। आइए इसको सेट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यही रखा था, और ये एक तरीके का, ये लीजिए, ये रेडियस आ गया था। ये था एरिया ऑफ सर्कल। क्या होगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल? क्या होगा, सबको पता है पाई आर स्क्वायर, सबको पता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का ये हिस्सा
मैंने जो वहां बताया था, चूंकि मैं यहाँ सर्कल ले रहा हूं तो एक बार फिर से एक साथ सभी हो जाए मेंसुरेशन के अंदर, ये हिस्सा कहलाएगा, ये हिस्सा कहलाएगा माइनर माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। भूल गए हो जो उनके लिए है। ये हिस्सा कहलाएगा दिस वन, बिग वन वाला। ये हिस्सा कहलाएगा मेजर मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो हम लोग एरिया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर निकालना हो तो क्या होता है, थीटा बाय 360। हाँ सॉरी, बेसिकली मैं सेगमेंट लिख गया हूं, मैं सेगमेंट लिख गया हूं, सेक्टर नहीं है। थोड़ा फोकस बिगड़ा, रुक जाइए, मैं सेक्टर ही बना देता हूं, इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज, सब इरेज हो जाओगे आप। चलिए फटाफट इरेज हो, चलो चलो, हटो हटो, चलो चलो जल्दी जल्दी आइए। देख लेते हैं, हाँ देख लेते हैं फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। थोड़ा से हो गया वो माइंड एकदम से सेक्टर एंड सेगमेंट, मेरे माइंड में सेगमेंट चला गया। ठीक है, आइए इस लाइन को ले लेते हैं, यहीं से लाइन ले लेते हैं। चलिए लाइन आइए, आप रेड कलर में आ जाइए। ये रहा सेंटर, यहाँ से एक लाइन ये रही, यहाँ से एक ये लाइन ये रही। ठीक है, ये पोर्शन तो मैं दिखा देता हूँ, ये मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, दिस इज माइनर सेक्टर। एंड बिग वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये है क्या हमारा मेजर मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर पहले समझ लीजिए। तो एक तरह से ओ ए बी वाया एक्स, ओ ए बी, ओ ए एक्स बी, ये माइनर ओ ए एक्स बी माइनर सेक्टर बना रहा है। एंड ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी, ये हमारा बना रहा है मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है थीटा, थीटा ये एंगल होता है इनके बीच का, ये थीटा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर सिमिलरली यहाँ पे दूसरा मैं लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में माइनस कर दीजिए इसी को ही, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आ गया मेजर सेक्टर। चलिए तीसरा लेंथ ऑफ एन आर्क ए एक्स बी, लेंथ ऑफ एन आर्क, इस आर्क ए यहां से यहां तक, ये इस आर्क की लेंथ ये आएगी हमारे पास थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ आ जाएगी उस आर्क की ए एक्स बी आर्क की। ठीक है, इसको माइनर बोलते हैं, इसको माइनर आर्क बोलते हैं, माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या हो जाएगी, ए वाई बी। ठीक है, ए वाई बी, ए वाई बी, ये क्या हो जाएगी 2 पाई आर में से माइनस हो जाएगा ये वैल्यू, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। लीजिए आपके सामने मैंने सर्कल की एक एरिया, पेरीमीटर एंड माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर की बात रखी है। और चूंकि मैंने अभी एक चीज बनाई थी, क्या कि मैंने लाइन खींच के सेक्टर सेगमेंट, मैं इसको यहीं पे दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक लाइन यहां से यहां पे इसको ज्वाइन कर रही है, तो जो ये पार्ट है इसका नीचे वाला, ये पार्ट है, दिस पार्ट विल बी माइनर, जो पहले बन गया था मेरे से माइनर सेगमेंट। एंड दिस बिगर पार्ट, इसकी लाइन के अलावा ये पूरा बिगर पार्ट, दिस फुल बिगर पार्ट, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मेजर
सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट निकलेगा कैसे? सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं आगे कराऊंगा आपको कई तरह के एरिया ऑफ ट्रायंगल के मिल जाएंगे, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा यहाँ पर। क्लियर? अभी क्या करना है? अभी करना है, मैं आपको एक छोटे में से कहीं लिख के दिखा दे रहा हूं यहाँ पर कैसे करेंगे। चलिए कोई जगह बच रही, ये लीजिए, यहाँ बच रही है, यहाँ बच रही है। मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ दे दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला बहुत बड़ा नहीं है। माइनर का निकल जाएगा, माइनर का तो पूरे एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या है? ए बी एक्स के अंदर में ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको थोड़ा मिक्स कर दे रहे हैं, लीजिए भर दे रहे हैं इसको, लीजिए ये वाला पार्ट। तो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये रहा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये पूरा आ गया, ये पूरा आ गया, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए ओ बी, ये माइनर का आ गया, माइनर का आ गया। देखिए ट्रायंगल का एरिया मैं बताऊंगा अभी आगे, आगे चूंकि स्टूडियो वाला कराना तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे हो गया एरिया ऑफ, ये लीजिए पहला पार्ट, दूसरा ही लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? पूरे का एरिया माइनस का जो मैंने आंसर 1 में निकाला है, ये मैं यहां पे ऐसे कर दे रहा हूं, 1 में जो निकाला है यहां माइनस कर दीजिए, आप समझ जाइए, पाई आर स्क्वायर माइनस 1 का आंसर ये पूरा यहां पे डाल दीजिए। समझ में आ रहा होगा आप लोग को मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये आपको इन शॉर्ट एक जगह पे सारी बातें मिल रही हैं। आज 2D है, अगले वाले लेक्चर में इसी के 2 पार्ट बनाऊंगा, मेंसुरेशन 1, मेंसुरेशन 2, तो वाले लेक्चर में मैं आपको ये दूंगा। ये बड़े काम आने वाली चीजें हैं, इसको आसान मत समझिए, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसके क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फिजिक्स का पार्ट में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, तो टूल्स है। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहा हो तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में कहाँ पे आया, क्या आया है। हाँ, जब फिजिक्स करा रहा हूँ तब मैं आपको उस समय बताऊंगा कि कॉम्पिटिशन में कहाँ कहाँ आएंगे वो वाली चीजें। तुरंत क्वेश्चन जो सीबीएसई के बच्चे, सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन, आईएससी में आए हुए क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन और किसी भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, एंड ऑल्सो जेई एंड नीट के क्वेश्चन, उस टॉपिक से जुड़े मैं सीधे कराऊंगा। टॉपिक खत्म हुआ, क्वेश्चंस कराया, एक मैं पार्ट उस पर लाऊंगा, फिर टॉपिक खत्म हुआ, क्वेश्चंस कराया, एक पार्ट लाया। आपको थोड़ा मजा आएगा, बने रहिए, आपको फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं दे रहा हूँ वीडियो, मैं कभी भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लाऊंगा, मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो आप बने रहिए, आपको फायदा मिलेगा मेरी इस वीडियो से। मेरा एम है आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट दे देना। मेरे पास जो है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो है यहाँ पे जो भरा हुआ है वो डिलीवर कर देना, और ये प्लेटफॉर्म मुझे इतना अलाउ कर रहा है और मैं आपको दे पा रहा हूँ। आप कहीं पे भी बैठे हैं, किसी भी एरिया में हैं, आप इसको फटाफट पढ़िए और अपनी लाइफ में तरक्की करिए, खत्म। इतना ही टारगेट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाएं, सिर्फ पढ़ाई करें और मैं आपको बेस्ट पढ़ाई देने वाला हूँ। चलिए, ये डन हुआ, मैंने यहाँ पे सर्कल को पूरा कवर कर लीजिए। चलिए अगला, पॉज एंड राइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओह, पॉज एंड राइट, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, तो मेरा 4th पेज है ना, हाँ ठीक है। तो यहां पर अब हमारे पास आने वाला है, किसका ले लेते हैं हम, चलिए स्क्वायर ले लेते हैं। अगला आएगा स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर चूज करते हैं। आइए फिगर फटाफट ले लेते हैं, स्क्वायर की अच्छी अच्छी फिगर मिल जाएगी हमको, स्क्वायर बना बनाए मिल जाएगा। ये लीजिए स्क्वायर, ये रहा आपके सामने स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड ए बी सी डी, थोड़ी देखिए, हो सकता है आपको लगे कि ये सब तो आता है, मेरी फिर से बात समझिए, मेरा कुछ एम कुछ है। एम ये है कि अगर आपको आता है या नहीं आता है, पर मैं आपको बताऊं, आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म पे, एक विंडो पे, एक वीडियो में सारी चीजें मिल जाए, इसलिए मैं दे रहा हूं। तो फटाक से आइए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बताइए? पाई आर स्क्वायर क्या होगा? अगर इसकी साइड ए है, अगर इसकी साइड ए है, स्क्वायर है तो सभी साइड ए हो जाएंगी,
मुझे लिखना नहीं चाहिए पर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, सभी साइड एक ए हो जाएंगी स्क्वायर की, सभी साइड ए हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, इसको बोलते हैं साइड का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। यूनिट इसकी मीटर या सेंटीमीटर के स्क्वायर में आती है। ये पहला हो गया एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। दूसरा, दूसरा क्या होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ एन स्क्वायर, सारी साइड का सम, सारी साइड का सम, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a। जहां आसान लग रहा है कोई बात नहीं, आसान लगने दीजिए, आसान लगने दीजिए। मान लीजिए हमने इस एरिया की बात करी और हमको सिर्फ इसके डायगोनल दे रखे हैं, तब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर तो साइड दे रखी है तब ये कर रहा है, डायगोनल दे रखे होंगे तो क्या करना होगा, डायगोनल दिया हुआ है, साइड नहीं दी हुई है, कैसे करेंगे, एरिया कैसे निकलेगा, डायगोनल बीडी दे रखा है, डायगोनल सी है। अब स्क्वायर के ऑल डायगोनल्स आर, तो दो ही होते हैं, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल। मान लीजिए ये x दे रखा है, ये x दे रखा है, आप डायगोनल से x रखा, ये दोनों साइड a है, x के टर्म्स में a आ जाएगा, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस। मान लीजिए डायगोनल जो दे रखा है वो हमको दे रखा है, मान लीजिए x दे रखा है, कोई भी डायगोनल, दोनों एक ही होंगे, x दे रखा है, x दे रखा है, तो इन, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ऐसे ही एक केस बनाया है मैंने, पता नहीं आपको आए एग्जाम में ना आए, बट एक केस बनाया है, ए सी डी, ए सी डी इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा x बाय रूट टू, ए, ये आगे क्या, साइड। अब आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तब एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ एन स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो जाएगा, x बाय रूट टू इंटू एक्स बाय रूट टू, हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाय टू। तो बेसिकली फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं, स्क्वायर का मैं आपको निकाल के दिखाया हूं, इसका मैं फॉर्मूला सीधे दे देता, फिर आप कहते सर ये कैसे, कुछ बातें अब रटनी पड़ती, मैं रटाना नहीं चाहता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपको दिखेगा साइड, तो दो डायगोनल दे रखे हैं मान लीजिए, तो उसका मतलब पता क्या हुआ, ऐसे करके बच्चे याद कर लेते हैं इसको, कि अगर डायगोनल दे रखा है तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, क्या बनेगा, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, तो दैट इज व्हाट, हाफ इंटू डायगोनल का होल स्क्वायर, दिस इज एरिया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ये फॉर्मूले की तरह चलेगा आपके सामने, एरिया। अब इस जब डायगोनल दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, पेरीमीटर क्या होगा, अब पेरीमीटर तो आ गया ना, साइड आ गया ना, इसी को 4 कर देंगे, यहां लिख देता हूं, नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर इन द टर्म्स ऑफ दिस थिंग, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स बाय रूट टू, हाँ 4 इंटू एक्स बाय रूट टू, काटना पीटना हो नहीं पाएगा, रूट टू ऊपर नीचे कर देंगे, चलिए इसको रूट टू से मल्टीप्लाई इंटू रूट टू से मल्टीप्लाई, ये 2 से कट जाएगा 2, तो ये बन जाएगा बेसिकली 2 रूट टू एक्स, ये आ रहा है पेरीमीटर, ये आ रहा है, कब, जब साइड दे रखी हो, स्क्वायर हो गया, लीजिए स्क्वायर हो गया। आइए पॉज एंड राइट, आइए आगे, अगली वाली साइड हमारे पास है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, येलो ले लेते हैं, रेक्टेंगल कौन सा है हमारे पास, रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल, साइड इसकी है ये एल, ये भी एल, लेंथ एंड लेंथ, एंड दिस ब्रेथ एंड ब्रेथ, ब्रेथ एंड ब्रेथ, जिनको नहीं पता है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉन मैथ्स के बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं छोटी छोटी बातें भी आपने देखा होगा मैं लाता हूँ, कहीं कहीं आपको लगता है सर ये तो आती है, इतनी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं, पर मेरी बात यही है कि मैं आपको सारी चीजें
अच्छे से बताना चाहता हूँ, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब मिल जाए। अगर आपको सर्च करना हो, कोई भूल गए एकदम से है तो कहाँ जाए, फटाक से पहुंचे वाली वीडियो में कि सर की मेंस्ट्रुएशन की ट्यूटोरियल वीडियो थी, इसमें सब मिलेगा, क्योंकि वो एक एक चीज छोटी छोटी चीजें बताते हैं। हैं? जैसे बेसिकली क्या पगला जाते हैं, कुछ ही बताना है उनको, हाँ बताना है। मैं मान के चलता हूँ आप भूले बैठे हैं, तो मैं ये थोड़ी ना सोचूंगा कि आप होशियार है। अगर होशियार मान के पढ़ाऊंगा तो कुछ भी नहीं पढ़ाना होगा मुझे, क्योंकि आपको आता है। मैं मानूंगा कि आपको नहीं आता है तो मैं सब बताऊंगा। फटाक से आइए, चलिए फटाक से आइए। एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल क्रॉस बी आ गया एरिया। दूसरा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होगा पेरीमीटर, कितना हो जाएगा? एल, 2L प्लस बी। मतलब सारी को जोड़ दो ना, 2 बार एल आएंगे 2 बार बी आएंगे, तो ये रहा 2L प्लस बी। लिख सकता था एल प्लस बी प्लस बी 4 बार, ये 2L प्लस बी। ये पेरीमीटर हो गया, ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा हमारे पास? इसके बाद ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है। सेम केस में अगर डायगोनल दे रखा है तो आप तब भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसमें ये नहीं दिया है, डायगोनल दिया है, कहाँ गया? आइए आइए फटाफट आइए, टाइम नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ये रहा डायगोनल, कितना दे रखा है? मान लीजिए वही मैंने भी चूज किया, डायगोनल दे रखा है एक्स, एक्स दे रखा है डायगोनल। तो एक्स निकालना है, एल और बी के टर्म्स में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है, क्या इन ट्रायंगल बी डी सी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास एक्स दे रखा है, एल ओ बी के टर्म्स में आ जाएंगी वैल्यूज। हमको जो वैल्यूज दे रखी हैं वो किसी भी लेंथ या ब्रेथ में अगर कोई वैल्यू दी होगी तो वी विल गेट आंसर। मान लीजिए लेंथ आ गया, लेंथ आ गया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। इफ, यहां पर एक कंडीशन होनी चाहिए, इफ बी इज गिवन विद सम कंडीशन, विद सम कंडीशन, कंडीशन मान लीजिए कि ब्रेथ, ब्रेथ इज ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, लीजिए सॉरी हाफ ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ द लेंथ, यानी हाफ ऑफ लेंथ, हाफ ऑफ लेंथ, ये कंडीशन दे रखी है, हाफ ऑफ लेंथ, लेंथ की हाफ है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी? L/2। अब यहाँ पे रख दो L/2, L/2, तो यहाँ पर L आ जाएगा। L आते ही x के टर्म्स में है, क्योंकि x इज ऑल्सो गिवन, x गिवन है और कंडीशन ब्रेथ की लेंथ के साथ दे रखी है। ऐसा होगा, वरना ऐसे निकलेगा नहीं, वरना 2 अननोन है ना, L और B करके 2 अननोन है, कैसे निकालेंगे आप लोग? और डायगोनल्स तो क्या इसके इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट दे डोंट कट इन 90 डिग्री। अभी आएगा 90 डिग्री वाली बात मैं लाऊंगा। तो अगला है पॉज एंड राइट कर लीजिए, बस इतनी बातें इसमें थी, पॉज एंड राइट। अगला ही है, अगला ही है, अगले शेप पे चलते हैं, चलिए। हाँ ये रोम्बस पे चलते हैं, रोम्बस भाई साहब आ जाए, आइए रोम्बस। तो ठीक है, काइट फिगर या रोम्बस, मैंने जो भी बनाया है वो रोम्बस बनाया है। रोम्बस क्या होता है? डायगोनल स्क्वायर का ही स्पेशल टाइप होता है, ज्योमेट्री के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ए बी सी डी, ये रहा। मालूम पड़ा सारी साइड तो उसकी इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। आप वो ट्रायंगल का निकाल करके इसके एरिया निकाल सकते हैं। नाउ द थिंग इज दैट अगर इसका, अगर इसके डायगोनल्स गिवन है, सपोज करिए डायगोनल्स, मान लीजिए यहां से ये लाइन डायगोनल है और रोम्बस के डायगोनल कट ईच अदर एट 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दे कट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल के। तो यहां पर इनका क्या हो जाएगा? रोम्बस का आंसर कैसे निकलेगा? अगर एक डायगोनल D1 दे रखा है, एक D2 दे रखा है, तो आंसर क्या निकलेगा? हाफ डायगोनल पे किसी भी साइड से जो डायगोनल पे ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, क्लियर? क्या गिर रहा है? परपेंडिकुलर। तो
साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या डायगोनल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए डायगोनल है एंड दे कट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो मान लीजिए डायगोनल पूरा x था, तो ये दूरी हो जाएगी x/2 और ये दूरी हो जाएगी x/2। बहुत ध्यान समझिएगा, इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकल करके हमें x/2, मान लीजिए a गिवन है या x, डिपेंड करता है जो भी गिवन हो। अगर a गिवन है तो x निकल गया, इसके एरिया, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल के एरिया के बराबर 4 टाइम्स ऑफ दैट ट्रायंगल का एरिया। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रोम्बस का एरिया निकालने के बहुत मेथड है, आप किसी तरह कर सकते हैं। मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्म से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ट्रायंगल ये ABC, मैंने कहा एरिया, अभी यहाँ पे जो मुझे पहले बताना था ट्रायंगल, वो यहाँ पे आ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वो होता क्या मैं आगे बताऊंगा, पर चलिए यहाँ पे समझ लीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AC, और मैंने क्या बताया, ये पूरा कितना है x है, क्योंकि x/2 है। तो हाफ बेस है x इंटू हाइट है, हाइट कितनी है, बेस इंटू हाइट, हाइट आ गई x/2। तो ये हो जाएगा 1/4 x स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1/4 x स्क्वायर। एरिया ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और रोम्बस को कोई भी डायगोनल कट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट, मतलब डायगोनल कट रोम्बस इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो अब आ जाता है एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस है ABCD, तो ट्वाइस इनटू ये हो जाना चाहिए ना, ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्वाइस इंटू 1/4 x स्क्वायर आ जाएगा आंसर क्या, हाफ x स्क्वायर। यहां पर कहीं पे लिखा भी जाता है, मान लीजिए हमने डायगोनल बोला x, तो ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ये इसका वो आ गया हमारे पास एरिया रोम्बस का, ठीक है। चलिए पॉज एंड राइट, मतलब छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, चलते लिखते जाइए, आगे आइए, आगे आते हैं। पैरेललोग्राम कर लेते हैं, हाँ एक और आया पैरेललोग्राम, कौन सा है, ये रहा, आइए येलो से आओ, पैरेललोग्राम ऐसे करते हैं, हाँ ठीक, ABCD। तो मान लीजिए पैरेललोग्राम की साइड इक्वल होती हैं, ये रहा अगर A, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो दिस वुड बी B, then this is also B, and sum of sorry opposite angles are equal। ये भी बहुत सही बात है, या अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी इक्वल टू। यहां पर इनके डायगोनल, अब यहां पर एक परपेंडिकुलर गिरा लीजिए, क्या करना है, परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर गिराना है, कहां से, यहां से C पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये रहा CM। परपेंडिकुलर में H लिखेंगे, एंड दिस हाइट ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज H। तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा। पेरीमीटर में बार बार सबका सम मुझे लिखना चाहिए, चलिए मैं लिख देता हूं, वहां पे भी लिख देता हूं, पीछे भी। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2L प्लस 2B, ये रहा, बेस इंटू हाइट, यानी कि क्या हो जाएगा A इंटू H, ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पीछे देखें जरा, पीछे देखें, यहां पर इसका पेरीमीटर यहां लिख देते हैं, ये तो एरिया था, ये तो एरिया था, पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका, ऑफ ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A
तो 4 वर्ष हम करेंगे 4a। और ये पीछे और देखें जरा, इसमें पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर लिख चुका हूं मैं, इसका पेरीमीटर पीछे, इसका पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर इसका भी लिख सकता हूँ। चलो चलो आगे आगे आगे, ठीक है 7th, ये रहा पेरीमीटर आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। सिंपल है, आपके सामने जो चीजें आती जाएंगी आप करते जाइए, ये आपके सामने केस है। नेक्स्ट केस, पॉज एंड राइट करिए फटाफट। नेक्स्ट केस क्या हमें करना है आगे, आगे क्या है, पेरीमीटर हो गया, हाँ ट्रेपेजियम कर लेते हैं, ट्रेपेजियम। फिर मैं ट्रायंगल पे चलूंगा, ट्रेपेजियम नहीं बना है, ये रहा ट्रेपेजियम, आइए, ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। तो ट्रेपेजियम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर भी गिरा लेते हैं, परपेंडिकुलर यहां से गिरा लेते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, ट्रेपेजियम। और इसको ले लेते हैं, ये एच हाइट का ट्रेपेजियम है, इसकी पैरेलल साइड ए है और पैरेलल साइड ये वाली मान लीजिए बी है। नॉन पैरेलल साइड की हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉन पैरेलल साइड की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो एरिया, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, मतलब हाफ ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एच, ये रहा, ये रहा, ठीक। पेरीमीटर तो आपको पता ही है कि जैसे हमको ये साइड दोनों पता चलेंगे, चारों को सम कर देंगे तो वी विल गेट पेरीमीटर, वी विल गेट पेरीमीटर। पर ट्रेपेजियम का एरिया बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, बहुत सारी कंडीशन है इस्तेमाल होती है, तो मैं इसलिए बताते जा रहा हूँ आपको। आपके सामने बहुत सारी चीजें, एरिया निकालना है, यहाँ से लाइन खींच दीजिए। अभी मैं ट्रायंगल में बताऊंगा तो आप ट्रायंगल बना करके दो ट्रायंगल सम कर दीजिए। ट्रायंगल में जब भी कभी ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल के कई फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला जो इसमें मैं कुछ नहीं बताता, उसका हेरॉन्स, हेरॉन्स फॉर्मूला है, वो भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th या 10th में, शायद 9th में पढ़ा होगा, तो उस फॉर्मूले को भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वो बात भी एड्रेस कर दूंगा। चलिए इसको भी नोट करिए, आइए पॉज एंड राइट करिए फटाफट, लीजिए। अब आता है, अब आता है जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि मैं करूंगा, उसका नाम है क्या, ट्रायंगल्स। बहुत सारे, बहुत तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, बहुत तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। मैं ये देखिए, पहला, फटाफट फटाफट आइए, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, मैं एक्चुअली चाह रहा था कि स्केलिन टाइप का बन जाए। चलिए कुछ कर रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा मैं क्या कर रहे हैं सर। ठीक है, एक ये हो गया, तो लिखते चलते हैं नाम। एक इसको हम, मैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है,
ये वाला स्केलिन ट्रायंगल, इसको एनी ट्रायंगल कह सकते हैं। एनी ट्रायंगल मतलब, एनी ट्रायंगल मतलब A is not equal to B is not equal to C. Isosceles A is equal to B is not equal to C. Equilateral A is equal to B is equal to C. ये हो गया। और कोई ट्रायंगल है? तीनों का बताना है मुझे, और इसी का ही मैं बता दूंगा यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं अलग से हेडिंग डाल दे रहा हूँ, हेरॉन्स फॉर्मूला। आइए आइए, इसकी साइड ए बी एंड सी। ए के सामने की साइड को नॉर्मली ए ले लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बी के सामने की साइड को बी ले लेंगे एंड सी के सामने की साइड को सी ले लेंगे। ये हम लोग का मतलब मानने का एक तरीका होता है। और यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि सारी साइड मिलकर के ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, मान लीजिए एल ले लिया, एल तीनों बराबर एल है। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया आता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो सॉरी, तो बवाल है। यस, इसका एरिया, इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। अरे भाई तीनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा? 3L। अच्छा, एरिया आता कैसे है पहले ये देखिएगा। एरिया आता कैसे है? आएगा तो उसी से, आएगा तो उसी से। क्या जो भी मैंने फॉर्मूला गलती से वहां पे बताया था, एंड दैट फॉर्मूला की यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एंड दिस परपेंडिकुलर है साइड सपोज H। अब बहुत ध्यान समझना, ये H है, ये भी L, ये भी L, ये सॉरी ये L/2 है। ये क्या है? सॉरी, अरे आइए 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 आइए, आप ही की नीड है। ये हो जाएगा, मैंने जब सब L ले लिया है तो ये L/2, और ये साइड क्या हो जाएगी? L। पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस क्या हो जाएगा? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4। H क्या आ जाएगा? अब देखिएगा, बात समझिएगा। हाइट H क्या आ जाएगा? H आ जाएगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई, तो ये हो जाएगा 3L/4। H हो जाएगा √3L/2। थोड़ा गंदा सा है, फिर से साफ कर दूं? कर दोगे सर? थोड़ा सा गंदा लिख दिया आपने, साफ कर दीजिए। लीजिए, H आ गया √3L/2। H आ गया। अब बात समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? एरिया, जनरल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये क्या होगा? हाफ बेस कितना है? L। हाइट कितनी है? √3L/2। अब ये हो जाएगा √3/4L स्क्वायर, यही तो बन रहा है साइड स्क्वायर। देखिए 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 देखिए, इसका आंसर क्या बनने वाला है? इसका आंसर बनने वाला है √3। हाँ थोड़ा साफ कर लो भाई, √3L/4, यही तो आया। ये देखिए, मैंने लिखा था, दिखा रहा हूं मैं आपको, दिखा रहा हूं। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया एंड पेरीमीटर। आइए इस पे आइए, इस पे आइए। ए बी एंड सी। मान लीजिए कि सी के सामने की साइड को सी माना जाता है, चलिए मान लिया। बी के सामने की साइड को बी माना जाता है, मान लिया। और यहाँ पे इसकी सामने की साइड को, ए के सामने की साइड को ए माना जाता है। तो बेसिकली ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अच्छा ये बता दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसके 2 एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब जो इक्वल एंगल की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो एक तरह से देखा जाए ए और सी इक्वल हो रही है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको, मैं चूंकि मैंने जो माना है उस हिसाब से मैं कर देता हूँ। ओहो, जो मैंने माना है उस हिसाब से कर देता हूँ पहले मैं। पहले तो आप आइए, लाइन आइए फटाफट, लाइन आइए। हाँ ठीक है, क्या माना है मैंने? क्या माना है मैंने? ये देखिए क्या,
ए इज इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसा मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे यही तो हो रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, वही करेंगे हम लोग। तो यहां से लीजिए परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये 90 पे गिरा है, ये 90 पे गिरा है, हाइट हमने h ले ली, हाइट हमने h ले ली, 90 पे गिरा है, b कितना हो जाएगा यहाँ पर, b कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा b बाय 2, ये a था, h निकाल लो, h क्या निकलेगा, h मतलब अगर चलो देखते हैं, पहले कर देते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम इन b और इसमें c, इसको m मान लेते हैं, मान लीजिए BMC में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस माइनस कितना b स्क्वायर बाय 4, b स्क्वायर बाय 4, h कितना आ जाएगा, h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा अंडर रूट, इधर गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4, इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1/2 बाहर आ गया, अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h आ गया, बेस b था। अब सीधे ट्रायंगल के फॉर्मूले से क्या होता है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस b इंटू हाइट, हाफ अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दैट वुड बी 1/4 बेस b अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद कर लीजिए, दिस इज फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला, ये आंसर आ गया, ये एरिया आ गया इसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, स्केलिन का एरिया निकाल ही देता हूं मैं, फिर हेरॉन्स बता दूंगा, हेरॉन्स समझ में आ गया। आइए इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आइए ए बी सी, ये ए साइड हो गई, ये बी साइड हो गई, ये सी साइड हो गई, समझते जा रहे हैं, समझते रहिएगा, बोर मत होइएगा, पढ़ाई में बोर होना भी नहीं चाहिए। मैं आपका एंटरटेनमेंट करूं, डांस करूं आपके सामने, मतलब कुछ ऐसा मैं देख रहा हूं आजकल जो चल रहा है प्रचलन में, टीचर्स डांस डांस कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, टू इम्प्रेस यू ऑल पीपल, आई विल नॉट इम्प्रेस यू ना, आई विल गिव यू, मतलब जस्ट लाइक, मतलब मेरा माइंडसेट कैसा है ना, द्रोणाचार्य टाइप का, द्रोणाचार्य अर्जुन को तैयार किया, वशिष्ठ जी, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न तैयार किया, विश्वामित्र उन्होंने तैयार किया, स्ट्रिक्ट हुए, पढ़ाया ठीक से, सब क्या है डांस फैंस एंड ऑल। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो मत आइए मेरी वीडियोस पे, आप वहीं चाहिए, पढ़ाई चाहिए, लाइफ में कुछ करना है, मेरी वीडियो से बने रहिए, आपको सॉलिड स्टडी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं। कभी भी जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जब भी कभी आपने मेरे को लॉगिन किया, तो यार मजे मत, मतलब पढ़ाई मजा में दूंगा आपको, वैसा मजा नहीं दूंगा कि मैं आपको एक गाना लगा के डिस्को डांस करके दिखा रहा हूँ, नहीं, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। लाइफ में कुछ करना है तो त्याग करना पड़ेगा, सबने त्याग किया है, भगवान राम से लगा के, ये रामायण काल की बात कर रहा हूँ, और अर्जुन नकुल सहदेव भीम एंड ऑल, सबने त्याग किया है, त्याग किया तभी बने हैं, तभी कुछ हासिल किया है। मजे मस्ती में हासिल कुछ नहीं हो पाएगा, मजा करते रहो, लाइफ बेकार हो जाएगी, थोड़ा त्याग करना सीखिए। तो आइए स्केलिन ट्रायंगल का, एनी ट्रायंगल एबीसी, एनी ट्रायंगल भी कहलाता है स्केलिन ट्रायंगल, मतलब कोई भी ट्रायंगल इसकी साइड है, तो इसका भाई सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, निकाल लेंगे हम लोग। मान लीजिए हमने हाइट करनी है, ये लीजिए, हाइट हमें बनानी है, ये रहा, तो ये 90 है, ये हाइट है, हाइट है, ठीक है, निकाल लीजिए हाफ, ये हाइट है, हाफ जो भी दे रखा हो, इसका परपेंडिकुलर इस पे जाएगा, इस पे किसी भी तरह निकल सकता है, इसका परपेंडिकुलर इस पे भी जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, किसी भी तरीके से निकल सकता है, ये पाइथागोरस आपको पता है, कहीं से भी निकल सकता है, एक इधर से भी हाइट जा सकती है, एक इधर से भी हाइट जा सकती है, सब कुछ आपके सामने होगा। हेरॉन्स पे मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, हेरॉन्स के लिए आइए ट्रायंगल बना लेता हूँ, ट्रायंगल, चलिए, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये साइड मैंने ले ली बी, ये साइड मैंने ले ली सी, लेंथ है इसकी, ये साइड ले ली मैंने ए बी सी, ए बी सी, क्या होगा हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला पहले तो देखिए, इसमें एक एस होता है,
ये होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, सभी साइड का सम। और हेरॉन्स एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, इन्होंने फॉर्मूला, जबरदस्त फॉर्मूला दिया है, इसको तो आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, कुछ नहीं पता ये लगा लो। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, मजा आया होगा आपको हेरॉन्स करने में, कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे आपने। इसे कहीं भी लगा लो। क्या करना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये रहा, ये हेरॉन्स है, ये रहा। कितना प्यारा है, देखिए कितना प्यारा है आपके सामने, कितना प्यारा फॉर्मूला आ गया। ये रहा आपके पास हेरॉन्स फॉर्मूला, एस निकलता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, और ये रहा। अब करने में क्या, कर लीजिए ना, इसको अप्लाई करना है आपको। मैंने आपके सामने सारे फॉर्मुलेज एंड सब रख दिए हैं, सभी तरह के ट्रायंगल, स्क्वायर, मैंने जितना भी शेप मुझे 2D याद आ रहे हैं मैंने सारे करा दिए हैं। अब आपको इसी ट्रायंगल में छुपा हुआ पहला वाला जो लेक्चर था मैं उस पे चलता हूं। आइए, जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको दिखाया था कि मैं क्या क्या बताने वाला हूं। 1 मिनट पहले इसमें चलूं मैं, मैंने आपको मौका नहीं दिया पॉज एंड राइट का, रुक जाइए, दे लीजिए, आपके सामने है, इसको पॉज करिए एंड राइट करिए। चलिए, किया आपने, चलिए आइए सीधे मैं चलता हूं पहले वाले लेक्चर पे। ये रहा, ये रहा इन सेंटर, इसके अंदर का इन सेंटर एक ऐसा, मैंने रफ स्केच बनाए थे आपके सामने आपको बताने के लिए क्या क्या कराने वाला हूं। इन सेंटर कब बनता है, जब इनके एंगल बाइसेक्टर की बात की जाए, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ए ओ बी का एंगल बाइसेक्ट बाय दिस लाइन, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। अगर ये पूरा 30 था तो ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, अगर पूरा कितना था 30 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर की जो लाइन है, एंगल बाइसेक्टर की जो लाइन है वो दिमाग में रखिएगा, सॉरी थोड़ा सा इधर निकल गई, इस वाले सेंटर को बोलेंगे इन सेंटर, इन सेंटर। और इसके अंदर मैं रफ स्केच में बना रहा हूं, थोड़ा सा बहुत सुंदर नहीं बनेगा, इसके अंदर लाई करने वाला सर्कल, ये परपेंडिकुलर, ये या तो इसकी लाइन या तो ये लाइन, इसका रेडियस कहलाती है, ठीक है। इन सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कोई लाइन को परपेंडिकुलर, कोई लाइन तो जा ही रही है, साथ में जिस लाइन पे गिर रही है उसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ऐसा ट्रायंगल। अब ये ज्यादातर इक्विलेटरल ट्रायंगल में पॉसिबल दिख रहा है हमको जिसकी साइड इक्वल हो, क्योंकि मैं ऐसे करूंगा तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं गिरेगा, अगर ऐसे गिरा रहा हूं तो बाइसेक्ट नहीं करेगा। तो मैं एक बार ट्रायंगल जरा ले लेता हूं, जरा थोड़ा सा इसके लिए बताने के लिए ट्रायंगल मुझे थोड़ा अच्छा लेना पड़ेगा। आइए, अच्छा ट्रायंगल मैं यहां से लूंगा शेप जब बताना है, तो आइए, लग रहा है इक्विलेटरल आ गया, यस। ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी, बहुत ध्यान समझिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक लाइन ऊपर से इस पे परपेंडिकुलर गिर रही है और साथ में इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये परपेंडिकुलर गिर रही है साथ में इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर गिर रही है साथ में इसको बाइसेक्ट कर रही है। अगर ऐसा है तो इसके साथ जो बनने वाला जो होगा वो सरकम सेंटर बनेगा, और सरकम सेंटर का सर्कल जो होता है ऐसे होके, सुंदर नहीं बन रहा है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ मैं, क्लियर। तो मैं ऑलरेडी चूजन फिगर में ले सकता था, ये रहा सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड होता है सीधे, थोड़ा ट्रायंगल सुंदर नहीं बना है, पहले ट्रायंगल को थोड़ा उठाते हैं, चलिए आप हटिए, आप हटिए, आइए ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ट्रायंगल, ठीक है। चलिए ये रहा, ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। क्या करना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर तो गिरे, परपेंडिकुलर तो गिर रही है बट इक्वल बाइसेक्ट नहीं कर रही है, परपेंडिकुलर तो गिर रही है बट इक्वल बाइसेक्ट नहीं कर रही है, परपेंडिकुलर तो गिर रही है बट इक्वल बाइसेक्ट नहीं है। इसके जो ऑर्थो, ये फिगर ऐसे बढ़ा करके, ऐसे बढ़ा करके यहाँ पे सेंटर आता है, उसको थोड़ा सा आप समझिए, आप इसको ऑल्टीट्यूड के बारे में, इसका सर्कल कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, ये लाइन इधर बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ,
इधर टच करते से आएगा, इधर टच करते, या इधर बढ़ाओ, इधर टच करते आएगा, ऑर्थो सेंटर इधर आएगा, ऑल्टीट्यूड बाहर निकल जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्लियर? ये ऑल्टीट्यूड वाला आ गया। मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी सुंदर फिगर बना लेते हैं। मैंने आपको तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था यहाँ पर। तो क्या, एक ट्रायंगल, सुंदर सा ट्रायंगल, आइए सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट हो जाइए, थोड़ा से बढ़िया हो जाइए, आइए, ठीक है, बढ़िया हो गए। यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, बी एंड सी। मीडियन मैंने बताया था कि ऊपर से लाइन यहां गिरेगी, मे और मे नॉट भी, मतलब ये मीडियन मतलब ऊपर से जो लाइन गिर रही है इसको टू इक्वल, वो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर से मतलब नहीं है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि नीचे वाली लाइन का मिड पॉइंट ले लो डी, इस लाइन का मिड पॉइंट ले लो ई, इस लाइन का मिड पॉइंट ले लो एफ, बी और डी को मिला दो, ए और ई को मिला दो, सी और एफ को मिला दो, जहां पे आएगा मीडियन। मीडियन हमारे पास सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड जी से डिनोट होता है, जी से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं लाई करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लाई करती है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये ऊपर से ये कितना, वो ये भी बता देते हैं, कुछ बातें हैं जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ। क्या, ऊपर से, कलर कौन सा ले ले, ब्लू ले लेते हैं। ऊपर से ये यानी बीजी, बीजी कितना होती है, मतलब ये 2 होती है, 2 ऑफ बी डी, और ये होती है जी डी, 1 पार्ट ऑफ बी डी। कहने का मतलब ये इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करती है, 2:1, 2:1। ये इतना पार्ट 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये इसको डिवाइड होता है बीटी का। तो यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अप्लाई करता है, हम लोग निकालते हैं किसी भी इसका मीडियन। मीडियन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो रेशियो से हम निकाल सकते हैं। बीसी, ये बीडी लाइन का बीसी, बीसी क्यों लिखा मैंने, बीजी, बीजी जो पार्ट है, बीजी पार्ट है वो, बीजी पार्ट 2 ऑफ बीडी है, मतलब ट्वाइस, नहीं 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 गलत लिख दिया, आहा, बता जो रहा हूं वो क्यों नहीं लिख रहे हो तुम, क्या लिख रहे हो, ये तो सही था, ये क्यों मिटा रहे हो, ट्रायंगल भी चला गया, चलो मैं बनाऊंगा, ये रहा ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल बना लूंगा, ठीक, ये ट्रायंगल था। तो एक्चुअली में क्या है, बीजी जो है वो पूरे का मतलब ये 2:1 में कर रही है, यानी कि अगर हम देखें बीजी इज टू जी डी कितना हो रहा है, 2:1, 2:1। तो बीजी बीडी का कितना है, ट्वाइस पार्ट में है, ठीक है, और ये 1 पार्ट में है। अगर पूरा एक्स ले लेंगे तो ये एक तरह से देखा जाए 2/3, तो ये हो जाएगी 2/3 ऑफ बी डी, ये है, और जी डी हो जाएगा 1/3 ऑफ बी डी, ये है भाई, ये 2 है, ये 1 है, 2:1 में करता है, 2:1 में तो क्या निकलेगा, तो बीजी जो है 2/3, इसके 3 पार्ट करें तो 2 पार्ट ये ले जा रहा है और 1 पार्ट ये ले जा रहा है, अगर 3 पार्ट करें तब इसीलिए लिखा जा रहा है बीजी इज इक्वल टू 2/3 बीडी एंड जीडी इज इक्वल टू 1/3 बीडी। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जीडी साफ साफ, जीडी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बीडी, ये है, तभी ये निकलेगा ना 2:1, रेशियो से तो ऐसे ही होता है सॉल्व। बहुत सारी बातें हैं, मैंने तो आपको देखिए मोटा मोटा बहुत कुछ कराया है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड ऑल, ये सब इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। बेसिक जो चीजें आपकी इंफॉर्मेशन है, जो बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखी है इस तरीके की चीजों की, और ये आपको मैंने इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड में अंतर बता दिया है, आपके सामने सब रख दिए फिगर, ठीक है। इनको आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिए, पढ़िए इसको ठीक से। एक मेरा और मन कर रहा है कि मान लीजिए ये तो पहले ही फिगर में मैंने बताया था, एडिशनल पेज मैं ले लेता हूँ, चलिए यहीं ले लेता हूँ एडिशनल पेज,
और उसमें ये दिखाता हूँ मैं, मेरे दिमाग में कुछ बात आई है तो मैं उसको भी रखना चाहूँगा, क्या कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल में ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा मैं इस्तेमाल करना चाह रहा था। x1 y1, इसके ले लेता हूँ x2 y2, इसके ले लेता हूँ x3 y3। एक चार्ट ले लेता हूँ और जो इसका सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड जिसको जी बोलते हैं, सेंट्रॉयड मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये है सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, जहां पे मीडियन कट करती है, ठीक है, जहां पे मीडियन कट करती है। तो अगर हमारे पास सेंट्रॉयड ना हो, चले हम ऐसा करते हैं, भाई मैं दिमाग में थोड़ा, मैं ऐसा करता हूँ, सब चले गए, वेरी गुड, चलते बहुत तेज हो आप हैं। ठीक, आइए फटाफट फटाफट आइए, फटाफट आइए, बिगड़ जाते हैं आप तो हालात बिगड़ जाते हैं। ठीक, ये रहा सेलेक्ट। हाँ, सेंट्रॉयड नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सारा बता दूं आपको। तो इसके अंदर आपके पास जो पॉइंट आएंगे वो बेसिकली, अगर हम सेंट्रॉयड की बात करें तो पहला आएगा जो मीडियन से था, सेंट्रॉयड, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, इस सेंट्रॉयड के पॉइंट की, यहां पे सेंट्रॉयड होगा, उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये रहा सेंट्रॉयड, ये रहा सेंट्रॉयड, ठीक है, ये रहा सेंट्रॉयड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी में, अगर हम लोग को इसी में मान लीजिए इन सेंटर का होता, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, वहां पर क्या होगा, अगर इस लाइन को देखिएगा, समझिएगा, ये ए है, इस बी के सामने वाली लाइन ये बी है, सी के सामने वाली लाइन ये सी है, तो यहां पर ये होता है ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ये हो जाएगा ए y1 प्लस ए y2 प्लस ए y3 ए, आहा, सब ये कर गया मैं, यार कहाँ दिमाग चला जाता है, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इन सेंटर के, इन सेंटर के, ठीक है। एक होगा, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर, इसमें आता है tan A x1, tan B x2, tan C x3 अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये याद करने वाले फॉर्मूले हैं। और यहाँ पे हो जाएगा tan A y1 प्लस tan A y2 tan B y2 प्लस tan C y3 अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये रहा
10 हमारा 10 आएगा ऑर्थो में, सॉरी ऑर्थो में, इसको ऑर्थो लिखिए। रटने वाली चीजें हैं, रटने वाली। और फोर्थ आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, ऑफ एन सरकम सेंटर अभी बताया है सब मैंने, ठीक है। सरकम सेंटर, इसमें साइन 2a x1 प्लस साइन 2b x2 साइन 2c x3 अपॉन साइन 2a साइन 2b प्लस साइन 2c कॉमा साइन 2a y1 प्लस साइन 2b y2 प्लस साइन 2c y3 अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये सरकम सेंटर के, ये कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर के, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर के, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड के। सेंट्रॉइड सब बच्चों को याद होते हैं, ट्रायंगल कहाँ गायब हो गया? मतलब ट्रायंगल को मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, मैं बाढ़ बजाए, बार बार कहीं सिलेक्ट करो तो ये भाई सब गायब हो जाते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा। एक किसका है, एक क्वेश्चन भी हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इनको डिटेल कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन तो मैं एक बार सीरीज में ले आऊंगा, फिर अभी वीडियो इतनी लंबी हो रही है तो इसको देख लेते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, रिकैप कर लीजिए। ए बी सी, क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, मतलब क्लास लंबी होने वाली है, मैं क्वेश्चन के मूड में आ गया था कि क्वेश्चन ले ले। 2-3 क्वेश्चन मेरे पास पड़े हैं, पर फिर सारे टॉपिक क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक न्यूमेरिकल का सेक्शन मैं मैथमेटिकल टूल्स में भी अलग से लाऊंगा, अभी नहीं, फिजिक्स में चला जाऊँ। 11th-12th के बच्चे वेट कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए फिजिक्स में लाना शुरू कर दो, तो मैं क्वेश्चन इनके लूंगा, क्योंकि आपको मैथ्स तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूँ, तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। पर फिर भी जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने आपको बताई हैं। बहुत सारे बच्चों को कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर नहीं पता होगा, कोऑर्डिनेट ऑर्थो सेंटर नहीं पता होगा, मैंने सब आपके सामने रख दिया है। इसी ट्रायंगल के और ऑर्थो सेंटर आपको पीछे बता चुका हूं मैं, पीछे वाली मतलब इसमें ये रहा, ये रहा। इन सेंटर कब होता है और बाई सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड कब होता है। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दिया, आपको दिखा दिया क्या कि ये ऐसे होता है, इनके फॉर्मूले ये होते हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग रही है तो ये हो रहा है 10a 10b 10c 10a plus 10b 10c 10a plus 10b 10c। ठीक है, कोई गलत नहीं लिखा। sin 2a sin 2b tan sin 2c sin 2a sin 2b sin 2c y1 y3 y1 y2 y3 x1 x2 x3 मल्टीप्लाई है इसमें, ये रहा, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट। तो पहला तो मैंने आपको ये बताया था इसके बारे में, दूसरा आपको ये अभी भी बताया, तीसरा ये आपको मैंने थोड़ा डिटेल पहले बताया था कि ऐसे होने वाला है। ये रहा आपके पास सारा सर्कल रखा था आपके सामने, ये रहा आपके सामने स्क्वायर रखा मैंने, फिर ये रेक्टेंगल पे मैं गया, आपको सब बातें पता होंगी। रोम्बस, रोम्बस थोड़ा न पता हो यहाँ पे आ गया, ये रहा पैरेललोग्राम आपके सामने रखा। फिर ट्रेपीजियम, बहुत बच्चे फंसते भी हैं इसमें, क्वेश्चंस भी आते हैं, ट्रेपीजियम हो गया हमारे पास। फिर ये मैंने सारे तरह के सर्कल्स ट्रायंगल्स रखे और उनके एरिया निकालने के डिफरेंट फॉर्मूले, और हेरॉन सबसे बेस्ट फॉर्मूला। तो ये पूरी आज की वीडियो मेरी इसी पे है और ये समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, आप लोग मेरे साथ बने रहे होंगे, और लाइक करके कमेंट्स किया करिए, बताया करिए कि आपको और क्या चाहिए, क्या पसंद आया, क्या नापसंद हुआ वो भी बताइए, मैं उसमें सुधार करूंगा आपको, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं, आपको पढ़ाई मिलती रहे, बेस्ट पढ़ाई मैं मुझे आपको देनी है वो मैं देता रहूं। तो इसका पहला पार्ट था ये हमारे पास मेंसुरेशन के अंदर ही मैंने इसको डाल रखा है। पहला पार्ट था ये मेंसुरेशन का 2D में, अब दूसरा पार्ट में मेंसुरेशन का 3D में लाऊंगा, जो छोटा वीडियो बन सकता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं है ज्यादा। तो उसके बाद फिर हम लोग मुझे जितना लगता है कि मैंने सब करा दिया, कुछ बचेगा तो मैं और भी वीडियो ला दूंगा मैथमेटिकल टूल्स की, एंड फिर फिजिक्स पे चल देंगे हम लोग, डायमेंशन एंड एरर पे। और दूसरे वाले पे हम लोग चलेंगे किस पे, अपने पास 12th वाले में सीधे इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो चलिए, बाकी जो मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कहूंगा कि कल जो होगा कल पे छोड़िए, आज पे फोकस करिए, मुस्कुराते रहिए आज। टेक केयर।